और अब जो भी आप उसके प्रति जो भी आप प्रेम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ उसको चक्कर मार कर वापस आ जाएगा, लेकिन लिप्त नहीं होना। इसको समझिए। पहले आप विचारों से किसी चीज को जब देखते थे तो आप जैसे यहाँ से कोई चीज चलती है तो वो पूरी की पूरी चलती रहेगी और इसकी परिधि बनी रहेगी, वो अपने अंदर लिखती रहेगी। लेकिन अब यहाँ से जो छूटेगी गोल घूम करके फिर आपके तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, खाली कहीं वो उसको जकड़ेगा नहीं। ममत्व इस तरह से छूटता है। हर एक शरीर मन बुद्धि का तो छूटता ही है, लेकिन और भी जितने कृत्रिम हमारे अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ मानव है पहले और आखिर और हमेशा। ये जो सत्य है, ये सत्य भी इस तरह से छूटता है क्योंकि हमने अपना ममत्व जो है उसको तोड़ा। और ममत्व तोड़ने का तरीका ध्यान का यही है कि आप अपने चित्त को हर समय उसको बढ़ाएं, उसका मजा देखें। अब बढ़ गया, वहां तक गया और फिर आप उसको वापस ले। यह आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद में आई। अभी तक मैंने पहले बताया ही है बातें बहुत सारी, जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें, जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्तवृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती है। एक ऐसा सोचिए, गेहूं अगर खूब सारा आपने यहाँ फैला दिया, बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज्यादा होगा। फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़? तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया अपने चित्त को, तो देखिए अंदर की गहराई बढ़। और ज्ञान आते गया। ज्ञान क्या आया कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई लिपटने की चीज है, ये भी कुछ है। माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही, कोई ऐसी विषय संसार की ये बातें हैं। अपने यहाँ का एक लड़का है, पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया। जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो। बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का, कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया, उससे बात पूछो, उसने साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया, मैं डरा नहीं। ये कैसे क्या हो गया? मैंने कहा भाई देखिए, हमने कहा था ना कि वो रियलाइज है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेषता। वो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया, उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल न कपट न कुछ नहीं, उसने साफ साफ बात कह दी कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात। और फिर इस तरह से खड़ा रहा, मानो लेना हो तो ले, नहीं तो नहीं, निशान में खड़े। ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया और नहीं कोई उसने बड़ाई ज्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहे। चित्त भी ऐसा ही है। जब चित्त में विकृति रहती है, क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है। जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई, ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल करके वो इसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है, वो भी कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, इसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तना पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से खड़ा है। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही, आप अपनी तना पे खड़े हैं ही, लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंट्रिकल निकाल करके, टेंड्रिल्स निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़। जैसे आपको पता आप तना पे खड़े हैं, ये आपको दूसरी बात पता है। पहली तो ये कि चित्त का निरोध नहीं करने, उसको रोकने का नहीं, चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं। आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें और देखते साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त वहाँ जाता है और लौट आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं। फिर आप ये सोचें कि समझ लीजिए कोई बड़ी भारी दुखद घटना हो, तो आप ये सोचिए कि यहाँ दुखद घटना हुई, लेकिन संसार तो वैसे ही चल रहा है,
दुख और सुख जो है वो एक हमारा दिमागी जमा है। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमें बड़ा दुखी बनाती है या हमें बड़ा सुखी बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है या अरुचि है, किसी आदमी से हम नफरत करें और किसी से हंसें। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें ये होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चित्त का बढ़ना बहुत जोरों में प्रसारित होने लग जाता है और उसके बाद चित्त जब बिल्कुल सबल हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सबल हो जाता है, तब फिर जिसको कि हम लोग देखते हैं, उन्होंने भी देखा कि आपके हाथ वाथ जलते हैं, किसी को हाथ लगाने से हाथ जलते हैं, किसी को कुछ करने से पकड़ जाता है। शुरू में ऐसा होगा और उससे दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके एकदम आग भट्टी में मत डालिए। जब लड़की खाना बनाना सीखती है तो पहले एक छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा एक कपड़ा लगा करके धीरे धीरे, फिर उसके बाद जरा उसका हाथ जलना सीख लिया तो फिर वो बड़े चूल्हे पर काम करना सीखती है। उसमें भी वो पहले संती लेती है, फिर एक तवा लेती है, फिर उसके ऊपर में वो रोटी सेकती है। उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाती है तो हाथी से रोटी बना लेती है, चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिर। फिर जो इविल करके जो चीज है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहां रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उस चीज। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुंचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहाँ खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का दिन। अब अपने आप से हाथ से चीज जा रही है। पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म, अच्छा करो बुरा करो, अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार होगा। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है, लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा। हमने कहाँ ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज। तो अगर आपके कर्मों के फल, आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चलेंगे। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे? वो तो यहाँ से भाग खड़े होंगे माता जी की वजह से, चाहे शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अभी ये गंदगी निकलेगी कैसे? इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा, इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव, जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का। आप खुद का कोई काम नहीं कर रहे, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।